क्या ऐसा फॉर्मूला रहेगा कि ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अनुशासनहीन है या अनुशासन है? ये हुए नेताओं को कभी स्वीकार भी नहीं करती। हम लोगों ने देखा है जितने भी दल बदल करके गए हैं लोग, वो चुनाव में वहाँ हार भी जाते हैं, न उन पार्टी में उनको सम्मान मिलता है और नाक रगड़ते हुए फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जनता पार्टी एक लाइन पर काम कर रही है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डराए धमकाएं, अपनी पार्टी में ले आए। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से, या यूं कहें कि विधानसभा चुनाव के पहले से, एक तरफ जहां बीजेपी प्रवेश कार्यक्रम चला रही है तो वहीं कांग्रेस के कई कद्दावर नेता सहित बूथ लेवल के भी नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होते दिख रहे हैं। ये संख्या इतनी है जिसको भी फिलहाल बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं वहां वहां ये स्थिति देखी जा रही है। इस वक्त फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू जी हैं और आज हम इनके साथ बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसी कमेटी बनाई है जो इस चीज़ पर चिंतन करेगी कि आखिर ऐसा पार्टी के साथ क्यों हो रहा है, क्या इनको कहीं मनाया जा सकता है या कोई ऐसी रूपरेखा बनाई जानी चाहिए जिससे ये सिलसिला जो है वो रुके। तो तमाम विषयों पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ है धनेंद्र साहू जी। आपके निर्देशन में ये कमेटी जो है वो काम करेगी, क्या कुछ रहेगा इस कमेटी में? देखिए, इस कमेटी का प्रमुख जो कार्य है वो तो अपने नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कि संवाद और संपर्क समिति का नाम दिया गया है। हम लोग ऐसे इस कमेटी के माध्यम से दोनों तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है कि कुछ लोग किन्हीं भी कारणों से पार्टी के नेताओं से या किसी व्यवस्था के कारण नाराज होते हैं, लेकिन उनसे कोई संपर्क करने वाला नहीं होता कि आखिर कोई नाराज है कि कहीं हमारे से असंतुष्ट होकर पार्टी बदल रहा है। तो ये कोई लोग अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते। तो आज हमारी कमेटी ये करेगी कि हम लोग अपने जिला अध्यक्षों को सब जगह निर्देश जारी कर दिया है कि इस तरह की कहीं भी यदि कोई परिस्थितियां निर्मित हुई है, कोई लोग ऐसे आपकी जानकारी में हैं, तो उनसे आप तत्काल संवाद स्थापित करिए, संपर्क करिए और हमें भी उनकी जानकारी दीजिए कि ताकि हम लोग भी उसको संपर्क कर सकें और उनसे बात कर सकें, उनकी तकलीफ सुन सकें, उनकी समस्याएं जान सकें और उसका निराकरण करें, ताकि अभी ये जो दल बदल में कुछ लोग जा रहे हैं उसको रोका जा सके। दूसरा कि अभी जो चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें भी कई लोग सहयोग ठीक से नहीं कर पाते, किन्हीं भी कारणों से प्रत्याशी चयन में कोई बातें हों उनके पसंद के अनुसार नहीं हुई तो काम नहीं करते, लेकिन पार्टी के सिद्धांत से पार्टी तो छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो घर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को भी हम लोग संपर्क करेंगे और उनको पार्टी के प्रत्याशी के हित में और पार्टी के हित में काम करने के लिए उनको हम लोग प्रेरित करेंगे। तो ये तो दो तरह से काम है और इसके लिए हम लोगों ने अभी कल प्रारंभिक बैठक लेकर के आज सभी जिला अध्यक्षों को हम लोगों ने ये निर्देश जारी किए हैं और हम लोग जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करती है। मान लो मैं आज एक व्यक्ति पार्टी छोड़ करके मैं कहीं दूसरे पार्टी प्रवेश किया, तो हर आदमी अपना महत्व बढ़ाने के लिए मेरे साथ 1000 कार्यकर्ता गए, मेरे साथ 500 कार्यकर्ता गए और उनको वास्तविक में देखने जाएं तो 2-4 से ऊपर नहीं होते हैं। वो तो वही लोग होते हैं जिनको कभी भी कहीं से उठा के ले जाओ तो हर जगह चले जाएंगे, उनको ही कल भाजपा से और लोग आएंगे तो वही लोग उठ करके उनके साथ आ जाएंगे। तो ये कोई ये संख्या मायने नहीं रखता, मायने रखता है संख्या के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो है नामी गिरामी जो लोग हैं, जो पद में हैं, किसी ओहदे में हैं, बूथ अध्यक्ष हो, पंचायत का हमारा सरपंच हो, जनपद अध्यक्ष हो, नगर पंचायत के लोग हों या हमारे संगठन के हों, पूर्व विधायक हों, तो ये समझ में आता है। लेकिन ऐसे लोग जो कार्यकर्ता के रूप में भी हमारा आइडेंटिफाइड नहीं है, भीड़ ले जाते हैं लोग, भीड़ को दिखा देंगे, 50 लोग ले जाएंगे तो 500 की भीड़ शामिल हो गए, ये इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं जो हकीकत नहीं है। ये बिल्कुल, ये हकीकत नहीं है इतना बड़ा नंबर होना, ये आप कह रहे हैं। लेकिन वहीं पर सवाल ये भी उठता है कि तमाम प्रक्रियाओं के लिए बातचीत के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है? आप लोग किस तरीके की, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि अनुशासनहीनता पर भी कमेटी जो है वो कार्रवाई करती है। अभी हमने फिलहाल में ही देखा था कि एक कांग्रेस का, अब तो शायद पूर्व नेता ही कहना चाहिए उनको, वो खड़े होकर मंच पर भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की असंतुष्टि भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में देखी जा रही है। अब कमेटी आपके हाथ में है, ये क्या ऐसा फॉर्मूला रहेगा कि ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अनुशासनहीन है
या अनुशासन है? क्योंकि कंप्लेन तो हर तरीके की आती रहती है। देखिए, किसी कार्यों से असंतुष्ट होकर के यदि कोई पार्टी दल बदल करता है वो अलग परिस्थितियां है, लेकिन पार्टी में रह करके हमारे किसी नेता के खिलाफ बोलता है तो ये तो घोर अनुशासनहीनता है। ऐसे लोगों के ऊपर में यदि पार्टी में रह करके अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई बनती है। घोर अनुशासनहीनता की कार्रवाई के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी, की जाती भी है। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जिस राजनीति में सुचिता की बात करते हैं, आज उन्होंने दल बदल कराने के लिए अलग एक अपना एक प्रकोष्ठ बना रखा है, एक अभियान समिति बना रखा है, भाजपा प्रवेश समिति। ये कहाँ तक उचित है? प्रजातंत्र में दल बदल को कभी उचित नहीं माना गया है और इसीलिए हमारे देश के आज कानूनविदों ने यहाँ पर संविधान में संशोधन करके दल बदल विरोधक कानून यहाँ पर पारित किया है। और आज इसी दल बदल को, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो या हिंदुस्तान में हो, यहाँ जो पब्लिक है, जो जनता है, वो कभी भी उचित नहीं मानती इसको और ऐसे दल बदल किए हुए नेताओं को कभी स्वीकार भी नहीं करती। हम लोगों ने देखा है जितने भी दल बदल करके गए हैं लोग, वो चुनाव में वहाँ हार भी जाते हैं, न उन पार्टी में उनको सम्मान मिलता है और नाक रगड़ते हुए फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कृत्य कर रही है, ये घोर अप्रजातांत्रिक कृत्य है। इसकी हम लोग बहुत कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। दल बदल को बढ़ावा देना, और दल बदल कैसा? वैचारिक रूप से आप अपनी पार्टी की बड़ाई करके आप यदि दल बदल कराते हैं, जो लोग विचारधारा से सहमत होते हैं, तो भी एक बात अलग है वो। लेकिन आप किसी को ईडी का डर दिखाकर, किसी को सीबीआई का डर दिखा करके, किसी को जेल में अंदर भेज देंगे, किसी को पद से हटा देंगे, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले जाएंगे, धारा 40 में हटा देंगे, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में हम हटा देंगे, जैसे अभी जगदलपुर में हुआ, नगर निगम की महापौर को जिस तरह से उन लोगों ने दल बदल कराया। तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी एक लाइन पर काम कर रही है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डराए धमकाएं, अपनी पार्टी में ले आए। क्यों? आज 400 पार का एक तरफ नारा देते हैं। आप किसके बलबूते पर नारा दे रहे हो भाई? आप 400 पार का? आपको अपने नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, आप अपने पार्टी केडर कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। आप ये क्यों, आप यहाँ दूसरी पार्टी में क्यों लोगों को डरा के धमका करके, आज कितनी बड़ी संख्या में, लगभग 450 के आसपास विधायकों को इन लोगों ने पूरे देश में दल बदल कराया है। 150 सांसद आज हमारे कांग्रेस या अन्य पार्टी से गए हुए सांसद लोग हैं। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि दल बदल कराना वैधानिक है, वैधानिक प्रक्रिया है ये, जिसको हमारे देश के संविधान ने भी उसको उचित नहीं माना है और इसको दल बदल कराने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बाकायदा एक कमेटी गठन करके इस कृत्य को कर रहे हैं। आपको जब 400 बनाने लायक आपके कार्यकर्ता नहीं है, आपके नेता नहीं है, तो काहे को नारा दे रहे हो? आपको तो क्यों इधर से दल बदल करा रहे हो? आपको यदि आपकी पार्टी के ऊपर भरोसा है तो दल बदल प्रायोजित कराना, एक अभियान चला के कराना, ये कभी भी राजनीति में इसको अच्छी राजनीति नहीं कहा जा सकता। एक स्तरहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने पर उतारू हो गई, क्योंकि अपने उन्होंने देख लिया है लोकप्रियता खत्म हो गई है। 200 सीट भी जीतना मुश्किल हो रहा है। तो आज हमारे कांग्रेस पार्टी को तोड़ फोड़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो असली वैचारिक रूप से जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो स्वार्थ से भी कई लोग जुड़ जाते हैं, अपना हित साधने के लिए जुड़ जाते हैं, उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो लोग वैचारिक रूप से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं वे कभी भी कांग्रेस के विपरीत नहीं जाएंगे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा नहीं जाएंगे। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के लोगों को ये संदेश देने की, ये समझाने की कि भारतीय जनता पार्टी के न भय में आवे, न डर में आवे, न आतंक में आवे, न उनके लालच प्रलोभन में ना आवे। हमारी पार्टी मजबूत पार्टी है, इस देश की आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है। इस पार्टी में वो लोग सब बने रहें, इस बात का हम लोग सबको साहस दिलाएंगे। तो बिल्कुल अभी हमने बात की धनेंद्र साहू जी से, जिन्होंने बताया कि बीजेपी, कांग्रेस के लोग भले जा रहे हैं पर ये बीजेपी का जो बीजेपी प्रवेश का कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है।
राजनीति में कभी इसको महत्ता नहीं दी गई है। ये कहना है धनेंद्र साहू जी का। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि कमेटी का गठन हो गया है, कमेटी का नेतृत्व भी प्रदेश के कद्दावर नेता कर रहे हैं, तो ये प्रवेश का जो सिलसिला है बीजेपी प्रवेश का, वो कब तक रुकता है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए कब तक एक बेहतर खबर निकल कर आ पाती है। स्वाति कौशिक की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए।